अपने अनोखे अंदाज के लिए भारतीय राजनीति में जाने जाने वाले लालू प्रसाद यादव एक लंबे अरसे के बाद फिर राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की राजनीति में सक्रियता क्या संदेश देती है, आइए आज हम इसी को समझने का प्रयास करते हैं और लालू प्रसाद यादव के पिछले वर्षों का कुछ इतिहास को भी खंगालते हैं। मैं आपको वापस 1990 में लेकर के चलता हूं, जब बिहार विधानसभा में जनता दल को बहुमत प्राप्त हो गई तो विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बैठक चल रही थी और किस प्रकार से वहां रस्साकसी चल रही थी और लालू प्रसाद यादव के एक चाल ने उनको नेता चुनने में सफलता दिलाई। ऐसे ही स्थिति 1996 में 97 में बनी, जब केंद्र में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार चल रही थी और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक चल रही थी। उस बैठक में लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और इंद्र कुमार गुजराल, एच डी देवगौड़ा जैसे दिग्गज मौजूद थे। तभी वहां पर जो अध्यक्ष पद की जो लड़ाई चल रही थी लालू प्रसाद यादव और शरद यादव के बीच में थी, तभी एकदम से लालू प्रसाद यादव ने यह घोषणा कर दी कि हम पार्टी से अलग हो रहे हैं और एक नया गुट बनाएंगे। 45 सांसदों में से 22 सांसद को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। लालू प्रसाद यादव के इस फैसले से तत्कालीन प्रधानमंत्री गुजराल चिंतित हो गए थे कि उनकी सरकार गिर जाएगी, लेकिन लालू ने उनको आश्वस्त किया, हम जनता दल से अलग हो रहे हैं, सरकार से समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं। अपने चिर परिचित अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक व्यंग करने वाले लालू प्रसाद यादव केंद्रीय राजनीति के भी माहिर खिलाड़ी रहे। बिहार की राजनीति में तो लंबे समय तक उनकी तूती बोली ही, केंद्रीय राजनीति के भी माहिर खिलाड़ी रहे। 2004 में जब एनडीए की हार हुई और यूपीए की सरकार आ रही थी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को मिलाकर, तमाम उस समय के दलों को मिलाकर के जब सरकार चलाने की बात आई तो लालू कांग्रेस के साथ खड़े हो गए और कई दलों को कांग्रेस में के उस गठबंधन में लाने में सफल भी हुए। तब लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्री भी बनाया गया। एक समय ऐसा लग रहा था कि लालू प्रसाद यादव का जो राजनीतिक अस्तित्व है वो लगभग खत्म होता चला जा रहा है, लेकिन 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन बना करके जेडीयू के साथ जा करके जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़े, उसमें एक बड़ी सफलता मिली और कह सकते हैं उनकी पार्टी को एक संजीवनी भी मिला। 2020 के विधानसभा चुनाव के समय लंबे अरसे से जेल में रह करके आए लालू प्रसाद यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जेल में ही थे। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के कारण उनको जेल जाना पड़ा था। तब ऐसा लग रहा था कि उस पूरे कैंपेनिंग का लीड तेजस्वी यादव ने किया। पोस्टर से, बैनर से भी लालू प्रसाद यादव की तस्वीर गायब कर दी गई। ऐसे में लग रहा था कि लालू अब सक्रिय राजनीति में वापसी नहीं कर पाएंगे और जेल से रिहाई के बाद उनका जिस प्रकार से स्वास्थ्य खराब रहा, किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए उनको सिंगापुर भी जाना पड़ा। ऐसे में सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका लोगों को नजर नहीं आ रही थी, लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से राजनीति में वो सक्रिय हुए हैं, ऐसा लग रहा है
कि वही लालू फिर से दिखाई दे रहा है जिसकी आवाज पर संसद में ठहाके लगते थे और अपने मस्खरे भरी इस आवाज में गहरे राजनीतिक निहितार्थ जो रहता था उसका संदेश देने में लालू प्रसाद यादव सफल हो जाते थे। फिर से वैसा ही लालू प्रसाद यादव दिखाई दे रहे हैं। जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाए तो उस समय भी लालू प्रसाद यादव से मिलने नीतीश कुमार गए थे और आज भी राजनीतिक विमर्श वो तेजस्वी यादव से ना करके लालू प्रसाद यादव के साथ ज्यादा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब विपक्षी एकजुटता के अगुवा बने और जहां भी उनको अड़चन हुई, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो या ममता बनर्जी के साथ, लालू प्रसाद ने उनको दूर करने की कोशिश की, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का पैठ है कांग्रेस के साथ भी है और केंद्रीय नेतृत्व में भी उनकी अच्छी पकड़ है, केंद्रीय राजनीति में भी उनकी अच्छी पकड़ है। लालू नीतीश के इस प्रयास के फलस्वरूप बिहार में पटना में विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ और उसके बाद इसकी बैठक बेंगलुरु में हुई। लालू यादव अब कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिखाई देते हैं। उनकी सक्रियता का आखिर राज क्या है और सक्रिय होने का क्या कारण हो सकता है? जहां तक एक ही कारण उनको अब दिखाई देता है कि अपने छोटे बेटे, अपने छोटे लाडले तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की ही उनकी चाहत है और इसलिए लगातार वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार से भी उनकी मेल मुलाकातें बढ़ी हुई है और ऐसे में कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए अब अधिक सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि लालू प्रसाद यादव को राजनीति में वापस लौटना निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव का उस देहातीपन की आवाज में जो राजनीतिक मुद्दे को उठाने की जो क्षमता थी कि हर्षित ठिठोली के साथ भी जब वो बोलते थे तो सदन में या कहीं भी हर्षित ठिठोली होती थी, लेकिन फिर भी वो गंभीर मुद्दे को उठाने में सफल होते थे। भारतीय राजनीति के इस अदाकारा की आवश्यकता अभी भी महसूस की जाती है। लालू प्रसाद यादव राजनीति में अब सक्रिय हैं, इससे चिंतित भारतीय जनता पार्टी भी है। न केवल नीतीश के साथ महागठबंधन हुआ बल्कि लालू प्रसाद की आवाज, लालू प्रसाद यादव अगर चुनाव कैंपेन में गए तो उनकी आवाज से जो जनता उनके और जो मंत्रमुग्ध होती है वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पर पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।